सॉल्व करने हैं जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल से कह सकते हैं, राइट? एंड दिस इज फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम 2025. So in this question says, the first one says zeros of the polynomial. तो हमें एक इक्वेशन या एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ax² + b, ध्यान पढ़ना है, यहाँ पर b लिखा हुआ है इक्वल टू 0 और जीरोस की रेशियो है m/n. तो रेशियो दी हुई है, एक्चुअल जीरोस नहीं दी हुई है, तो हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, स्क्वायर रूट में नंबर दिया है m/n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n/m. तो जब भी हमें जीरोस दिए होते हैं तो इक्वेशन से या पॉलिनोमियल से वी कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो एज वी नो हमारे बैकएंड में वी हैव दिस फॉर्मूला दैट सम ऑफ जीरोस is -b/a and product of zeros is c/a. a, b, c are the coefficients. ठीक है, यहाँ वाली वैल्यूज नहीं लेनी, ये वाली ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से बनी है. ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास कि लेट द जीरोस बी, क्योंकि रेशियो दी है तो लेट द जीरोस बी mk mn nk, zeros be mk and nk where k is a common factor. रेशियो में k कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कैंसिल हो गया है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो ये लिखना जरूरी होगा. ठीक है, k इज अ कॉमन फैक्टर. तो अब हम अपने फॉर्मूला से जाएंगे, फाइंड द सम ऑफ जीरोस. दोनों जीरोस है mk और nk. सम ऑफ जीरोस, ये नंबर विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -b/a. अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. mk मल्टीप्लाइड बाय nk इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट टर्म ये है b/a. सो वी हैव k कॉमन लिया, m प्लस n इक्वल्स टू -b/a एंड mn k² इज इक्वल टू b/a. ठीक है, अब हमें mn m+n mn की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहां से वी ट्राई टू सॉल्व दिस, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें हम लेते हैं एलसीएम. देखो एलसीएम लेते हुए बात समझो कि स्क्वायर रूट में एक फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट में दिया होगा, तो इसमें न्यूमरेटर भी स्क्वायर रूट में है, डिनोमिनेटर भी, और सेम ऑन द अदर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो एलसीएम लेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ mn. ठीक है ना, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. अब ये यहां मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट m इंटू स्क्वायर रूट m इज m, स्क्वायर रूट n इंटू स्क्वायर रूट n इज n. तो इसमें विल पुट द वैल्यूज. m प्लस n की वैल्यू देखो इन टर्म्स ऑफ k आएगी, m प्लस n कितना हो गया, -b/k इन द डिनोमिनेटर ak. सो -b/ak. अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ mn, हमें mn की वैल्यू डालनी है. mn क्या आ गया, b/a और k² आ गया डिनोमिनेटर में k². सो b/a k² और ये है अंडर रूट. ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सॉल्व करना है हमें. ये हमारे पास आ गया -b/ak. पहले मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट की जो हमारी नीचे वाली ये फ्रैक्शन है, इसको आई विल टेक इट इन द डिवीजन में है, तो इस ak² को आई विल टेक इट इन द न्यूमरेटर, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट ऑफ b. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, k² कैन कम आउटसाइड द स्क्वायर रूट साइन इनटू k स्क्वायर रूट ऑफ a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b. अब हमने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया है, तो हम कैंसिलेशन शुरू कर देते हैं. तो ये b यहां से कट जाएगा, या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ a, और यहाँ पर a, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a. तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर मेरे पास आया है, दैट इज, देखो हमारे पास क्या था, एक माइनस साइन बचा है, स्क्वायर रूट ऑफ b बचा है, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a. तो मेरे पास फाइनल आंसर जो इस एक्सप्रेशन का होगा, जो मैं यहाँ पर ऐसा आंसर लिख रही हूँ, वो क्या होगा, माइनस लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, b/a. समझ में आ गया? तो प्लीज समझो इस बात को. हमें कॉमन फैक्टर इसलिए लेना है क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है. अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आई कैन डू अवे विद k, मैं डायरेक्टली m+n भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें शो करना है ये कॉमन फैक्टर k बाद में कैंसिल हो जाएगा. बस मुश्किल हमें, मतलब ध्यान रखने वाली बात ये है, व्हेन वी पुट वैल्यूज ऑफ m+n, तो -b/ak होगा और स्क्वायर रूट ऑफ mn.
तो पहले मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करती हूँ क्योंकि ये डिवीजन में है, तो कुछ इस तरह से है माइनस बी अपॉन ए के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए के स्क्वायर। तो मैंने इस डिवीजन के साइन को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया, देन स्क्वायर रूट्स को और के को कट कर दिया, तो फाइनल मेरे पास बचता है बी अपॉन ए का स्क्वायर रूट और उसके साथ माइनस साइन। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखने वाली बात है। एंड यूजुअली क्या होता है कि जब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम वेरिएबल्स की बहुत सारे हमारे पास ए बी सी डी है और पी क्यू दिया हुआ है, फिर अल्फा बीटा दिया है, उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्टिक यू टू योर कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा नहीं हम इसमें वो करेंगे, बस अपने कॉन्सेप्ट्स पे लगाएंगे कि हमें जीरोस दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन या पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। Alpha beta are the zeros, so we find the sum of zeros as minus q upon p, क्योंकि हमें पता है माइनस b अपॉन ए होता है। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या आ जाएगा r अपॉन p। ये तो हमने हर बार जब भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, आप देखोगे 95% आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने को कहा है, तो मैं इसको आराम से अपने पास लिखती हूँ p अल्फा प्लस q प्लस 1 अपॉन p बीटा प्लस q। ठीक है, ध्यान से हमने देखा कि p अल्फा p बीटा और यहाँ पे q ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आई टेक द एलसीएम, p अल्फा प्लस q और यहाँ पे p बीटा प्लस q। सो दिस टर्म विल गो इन द न्यूमरेटर और ये वाली टर्म यहाँ के न्यूमरेटर में आ जाएगी p अल्फा प्लस q। अब मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है ऊपर न्यूमरेटर में। तो p अल्फा p बीटा को p अल्फा और p बीटा को मैं इकट्ठा कर लूंगी, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, सो p बीटा प्लस p अल्फा प्लस q दो बार है तो 2q और नीचे है हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस टर्म को पहले इससे किया तो p स्क्वायर अल्फा बीटा, अब p अल्फा को q से किया तो p q अल्फा, अब q को p बीटा से किया तो फिर से p q बीटा। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना एक ना सिमेट्री बनती है जिसे हम साइक्लिसिटी भी कहते हैं, तो यहाँ से q और q स्क्वायर। आप देखोगे कि जैसे हमारे पास अल्फा और बीटा की टर्म थी तो p q उसके कोएफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर भी अल्फा बीटा है तो उनके कोएफिशिएंट सेम है p p, उनके साथ जो वेरिएबल लगा है वो सेम है ताकि इसे हम कॉमन ले सके और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2q हो सके। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा there would be some symmetry in the coefficients of alpha beta। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे pq और यहाँ पे qr कुछ ऐसा आएगा, नहीं आएगा ऐसा, अल्फा प्लस बीटा प्लस q स्क्वायर। अब फिर से हमें करना क्या है, जो हमने ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हैं माइनस q बाय p r बाय p, वी विल पुट हियर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह। तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर p अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख दूंगी माइनस q अपॉन प्लस 2q है, नीचे p स्क्वायर है, चलो p स्क्वायर लिखा, अल्फा बीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी r अपॉन p प्लस पी क्यू, फिर से अल्फा प्लस बीटा में माइनस q अपॉन p जाएगा और प्लस q स्क्वायर। तो ये मैंने जो अपने पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला था, उसे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जिसकी इवैल्यूएशन करनी है हमें, उसे हमने डाल दिया। तो ये p देखो, ये p कैंसिल हो गया, यहाँ से p स्क्वायर और एक p कैंसिल हो गया, ये p और ये p कैंसिल हो गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास आता है माइनस q, ठीक है ना, माइनस है यहाँ पर, प्लस 2q अपॉन, इसके बाद किया यहाँ से p स्क्वायर एक कट गया था तो p और r है उसको लिख दिया और यहाँ से माइनस q स्क्वायर है। ठीक है ना, देखो ना, ये q और ये q और माइनस साइन q स्क्वायर और यहाँ पे प्लस q स्क्वायर है, तो ये कट गया। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आता है दैट इज q, 2q और माइनस q को ऐड किया तो q आ गया अपॉन p r। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल आंसर कि हमारे कोएफिशिएंट्स p q r दिए हैं। तो अगर इस एक्सप्रेशन की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा q जो कि है कोएफिशिएंट यहाँ पर x का, और नीचे आएगा pr कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके। तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा और इस तरह से हमें सॉल्व करना है।